जी हाँ फ्रेंड्स, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग से रिजॉर्ट पहुंच चुका होता है। अब देखते हैं आगे। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग लीबाओ को देखेंगे जो कि कहीं जा रही होती है। उसका सिस्टर उसे कहता है, क्या तुम योंगसे को नहीं बताओगे? जिस पर वो कहती है नहीं, उसको बताने का कोई फ़ायदा ही जब नहीं है तो मैं इसे क्यों बताऊँ। और वो उसके साथ यानी योंगसे के साथ बताए हुए लम्हों को याद कर रही होती है, ऐसे जैसे उसने गिव अप कर दिया हो योंगसे पर। फिर हम देखते हैं योंगसे और लांतियान को। लांतियान योंगसे को बता रहा होता है कि उसने और नाना ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, यानी वो लोग प्रिटेंड करेंगे कपल होने का। योंगसे हैरान हो जाता है और कहता है, क्या जिन नाना मान गई है? जिस पर वो कहता है हाँ, उसकी अपनी सोच है, हम कुछ टाइम के लिए यही प्रिटेंड करने वाले हैं। और तुम ये मत समझना कि मैंने सोंग चाचा पर गिव अप कर दिया है, ये सिर्फ प्रिटेंड करना है, सच में नहीं है ऐसा कुछ भी। फिर हम शाम का सीन देखते हैं। सब लोग, कोच, लाशन और सारे टीममेट्स मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कोच की वापसी को। कोच कहते हैं कि हमें लाशन को थैंक्स बोलना चाहिए, उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। सब उसके साथ चेयर अप करते हैं। तभी जियांगशी कहता है कि देखो देखो, ग्वांजी की कॉल आ रही है, उसने हमसे कुछ कहना है। वो वीडियो कॉल पर ग्वांजी को ले आता है। हम देख पाते हैं कि ग्वांजी हॉस्पिटलाइज्ड है और वो सबको ये बताता है कि वो उन्हें कितना मिस कर रहा है और सबको मोटिवेट भी करता है। वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा चाहता था कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं, पर मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरी जगह पर पार्टिसिपेट करो और बहुत ज़्यादा मेहनत करो। मैं तुम लोगों की कामयाबी पर क्लैपिंग करता हुआ तुम्हें दिखाई दूंगा। सभी बहुत खुश होते हैं ग्वांजी से बात करने के बाद और फिर कॉल कट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं एकदम से सबका फ़ोन बजता है। सब अपना फ़ोन चेक करते हैं। तभी वहाँ पर लीबा लाइव आई होती है। वो रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रही होती है और इंटरव्यू में ये कह रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का बाप योंगसे है। सब उसे पूछ रहे होते हैं, तो आप लोग शादी कब करेंगे? जिस पर लीबा कहती है कि जब हमारा बेबी हो जाएगा उसके बाद। ये न्यूज़ देखने के बाद योंगसे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता। वो कह रहा होता है ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। सोंग चाचा का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। फिर हम देखते हैं योंगसे लीबा को कॉल करता है। लीबा कॉल पिक करती है। योंगसे कहते हैं तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता तुम झूठ बोल रही हो। जिस पर लीबा कहती है, मैं इतनी बड़ी बात भला मजाक में झूठ कैसे कह सकती है? तुम्हें याद नहीं है, मगर तुम एक दिन बहुत ज़्यादा ड्रंक हालत में घर आए थे और उसके बाद जो हुआ वो तुम्हें सुबह उठकर याद ही नहीं था। मैं भी बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील कर रही हूँ। और ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देती है। योंगसे बहुत ज़्यादा हैरान होता है और परेशान भी कि ये सब कैसे हो गया। उसे इसकी बात पर यकीन नहीं होता, मगर उसे ये याद ज़रूर होता है कि वो वाकई एक दिन ड्रंक हालत में घर आया था और उसने उससे किस कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। दूसरी तरफ सोंग चाचा बहुत ज़्यादा हैरान होती है और खामोश होती है। वो लांतियान सोंग चाचा के पास जाकर कहता है, सोंग चाचा क्या तुम ठीक हो? जिस पर सोंग चाचा कहती है आज काफ़ी ठंड है। लांतियान कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिस पर वो कहती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से जा सकती हूँ। और उठकर वो वहाँ से चले जाती है। सोंग चाचा के जाने के बाद जावियान जियांगशी से कहती है, देखने में तो सोंग चाचा बहुत पीसफुल नज़र आ रही है, मगर मुझे पता है कि वो बायोंगसे से प्यार करती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। लांतियान सोंग चाचा के पीछे पीछे चले जाता है और फिर हम देखते हैं वो दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। लांतियान सोंग चाचा को कहता है कि आज तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। जिस पर सोंग चाचा कहते हैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी लांतियान को एक कॉल आती है जिसे वो पिक नहीं करता। सोंग चाचा कहते हैं किसकी कॉल थी जिसे तुमने पिक नहीं किया? लांतियान कहता है कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं था। सोंग चाचा कहते हैं कि ये नाना की कॉल थी, अगर उसकी कॉल है तो पिक कर लो, कोई मसला नहीं है। जिस पर लांतियान को शक होता है। लांतियान कहता है कि तुम्हें योंगसे ने बता दिया? जिस पर सोंग चाचा मुस्कुराते हुए कहती है हाँ। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। योंगसे ने वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे सोंग चाचा को बता दिया होता है कि लांतियान और नाना प्रिटेंड करेंगे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनने का, तो इसलिए तुम माइंड मत करना। और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि हमें जो कंपटीशन है उसमें कुछ भी फेयर अनफेयर ना हो। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो मे भी तुम इसलिए इस वजह से उससे बदजन हो जाती। हालांकि असल में वो दोनों तो कपल हैं ही नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब कुछ फेयर हो। ये सब सुनने के बाद लांतियान और सोंग चाचा मुस्कुराते हैं। सोंग चाचा कहती है योंगसे कभी कभी पागलों वाली हरकत करता है। फिर सोंग चाचा कहती है मे भी तुम्हें नाना में कुछ गुड पॉइंट्स दिख जाएं। जिस पर लांतियान कहता है क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? अगर मैं योंगसे होता कि तो क्या तुम मुझे ये कहती? फिर सोंग चाचा खामोश हो जाती है। लांतियान कहते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्या पता वाकई में एक दिन उससे मुझे प्यार हो जाए। सोंग चाचा ये सुनकर मुस्कुराती है। फिर लांतियान कहता है मुझे पता है कि तुम खुश बिल्कुल भी नहीं हो। सोंग चाचा इस पर कुछ भी जवाब नहीं देते और कहती है मैं अब जा रही हूँ।
और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाती है। और फिर हम सुबह रिजॉर्ट का सीन देखते हैं। सब लोग योंगजे के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मगर योंगजे नहीं आता। कोच आकर लांतियान से पूछते हैं कि योंगजे नहीं आया, जिस पर लांतियान कहते हैं मैंने उसे कॉल की मगर उसने पिक नहीं की। मैंने दोबारा इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे लगा मे बी उसे थोड़ा वक्त की ज़रूरत है, जिस पर कोच कहते हैं हाँ कोई मसला नहीं है। फिर हम देखते हैं योंगजे को जो कि अकेला ब्रिज पर खड़ा होता है साहिल के किनारे, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। दूसरी तरफ सोंग चाचा योंगजे के आने का इंतज़ार कर रही होती है। उसने उसके लिए खाना बनाया होता है जो कि जांग से सारा खा जाता है। सोंग चाचा बहुत वरिड होती है और वो कहती है मुझे नहीं लगता योंगजे वापस आएगा, जिस पर जावियान कहती है बजाय इसके कि तुम यहाँ पर परेशान हो तुम उसे कॉल क्यों नहीं करती, जिस पर लांतियान कहता है मैंने उसे कॉल की थी मगर उसने नहीं पिक की। दूसरी तरफ योंगजे के पास मिस फांग आती है जो कि उसे समझाती है कि तुम अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों तुम हमेशा गिव अप करने की तरफ जाते हो। और वो उसे यानी योंगजे को अपनी एक स्टोरी सुनाने लगती हैं, जिस पर वो कहता है मैं बहुत बैड मूड में हूँ, इसलिए मुझे आपकी कोई भी स्टोरी नहीं सुननी। मिस फांग उसे मोटिवेट करती है कि तुम ऐसे मत करो, तुम मत भागो अपनी सिचुएशन से, बल्कि इससे लड़ो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ। योंगजे चुप करके उनकी बातें सुनता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सोंग चाचा कहती है ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। लांतियान कहता है तुम परेशान मत होना, मुझे जैसे उसका कोई मैसेज मिलेगा या उसकी कोई खबर मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा, जिस पर सोंग चाचा कहती है ओके। फिर सीन शिफ्ट होकर लाशन और कोच पर आता है। लाशन एक कोने पर बैठी हुई होती है और गुस्से में होती है, सोच रही होती है कि कोच मेरे साथ मूवी जाने के लिए तैयार हो गया था, अब आखिर ये दोनों बातें क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कोच और मिस फांग सामने टेबल पर बैठे योंगजे के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं और लाशन उन दोनों को देखकर जेलस हो रही होती है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उन दोनों को देखते देखते लाशन उन दोनों के पास पहुंच जाती है और जाकर उनके साथ बैठ जाती है और कहती है मिस फांग क्या तुमने अभी तक खाया नहीं, फिनिश नहीं किया। जिस पर मिस फांग कहती है ओह लाशन कैसी हो तुम, जिस पर लाशन कहती है मिस फांग क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो हैरान होकर उसको देखती है। तभी कोच कहते हैं टीचर फांग आप प्लीज़ खाना खाएं, मुझे इससे ज़रा बात करनी है, मैं बात करके आता हूँ। जिस पर मिस फांग कहती है ठीक है ओके। कोच साइड पर जाकर लाशन से पूछते हैं क्या कर रही हो तुम, जिस पर लाशन कहती है मैंने क्या किया, वो तुम्हें सर्व क्यों कर रही थी और तुम दोनों इतने खुश क्यों नजर आ रहे थे बातें करते हुए। कोच कहते हैं हाँ उसने मुझे सर्व किया लेकिन वो रिस्पेक्ट में किया था, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता। लाशन कहती है वैसे मुझे ऐसा कुछ दिखा तो नहीं। फिर लाशन कहती है ओके लेट्स गो टू द मूवी। फिर हम देखते हैं वो दोनों खुशी खुशी मूवी के लिए जा रहे होते हैं और लाशन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और पूछ रही होती है कि आज हम कौन सी मूवी देखेंगे। तभी हम सामने देखते हैं योंगजे के मॉम और डैड और उसका कोच रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं और कोच उन्हें देखकर लाशन को कहता है साइड पर हटो। वो उनको देखते ही साइड पर हो जाती है और कोच उनसे बात करने के लिए जाता है। योंगजे के डैड कहते हैं योंगजे कहाँ है, मैं उसे ढूंढने आया हूँ, मैं उसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा। जिस पर कोच कहते हैं मिस फांग ने उससे बात की है, उसे बस 2 दिन दे। योंगजे के डैड कहते हैं क्या मतलब 2 दिन, ये कोई छोटी बात नहीं है, वो बाप बनने वाला है। कोच कहते हैं तभी तो मैं कह रहा हूँ कि उसे सिर्फ 2 दिन दे। फिर हम सोंग चाचा के घर का सीन देखते हैं। सोंग चाचा अपने रूम में लेटी हुई होती है और योंगजे के साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रही होती है। सोंग चाचा को योंगजे की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। तभी सोंग चाचा का फ़ोन बजता है और सोंग चाचा देखती है उस पर योंगजे का ही मैसेज होता है, जिस पर योंगजे कह रहा होता है मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, क्या तुम बाहर आ सकती हो। जिस पर वो भागी भागी बाहर आती है और कहती है योंगजे योंगजे। योंगजे कहता है सोंग चाचा यहीं पर रुक जाओ, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हें फेस नहीं कर पा रहा, तो आखिर मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ। मैं ना तो नेशनल टीम में जाने लायक रहा हूँ, ना तुम्हें देखने लायक और ना ही दोबारा से चीयरअप करने लायक, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, सॉरी। वो सोंग चाचा की तरफ देख भी नहीं रहा होता, वो सामने देखकर बातें कर रहा होता है उससे। सोंग चाचा कहती है कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, तुम अभी भी नेशनल टीम में जा सकते हो, तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय मत करो। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें करती है जिससे योंगजे बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है और उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे कहता है सोंग चाचा क्या तुम मुझ पर यकीन रखती हो, लीबाओ और मेरे बीच में जो कुछ हुआ क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है। जिस पर सोंग चाचा कहती है कि ये मैटर करता है इस वक्त। जिस पर योंगजे कहता है हाँ मैटर करता है, नो मैटर व्हाट हैपन, क्या तुम मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट दे सकती हो अपना। सोंग चाचा कहती है हाँ आई प्रॉमिस, मैं तुम पर यकीन करूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उन्हीं लोगों में से होगी जिनसे मैं प्यार कर सकूँ, वो लोग जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं हैं। और जब मैं तुम्हें ऐसा पाऊँगी तो मैं तुम्हारे पास आऊँगी तुम्हारी बनकर फ्रेंड। और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। योंगजे भी उससे हाथ मिला लेता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं योंगजे लीबाओ के घर जाता है। लीबाओ कहती है कौन कौन, और जब वो डोर ओपन करती है तो उसके सामने योंगजे होता है।
वो योंगसे को देखकर डर जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे बच्चे को मारने आए हो। जिस पर योंगसे कहता है नहीं, आई एम सॉरी, मेरे साथ हाइनान चलो, मैं तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझ पर तुम्हारे कर्ज हैं। जिस पर लीबाओ कहती है तुम पर कोई कर्ज नहीं है। योंगसे कहता है मुझे एक बात बताओ सच सच कि वाकई उस रात हमारे बीच में कुछ हुआ था। जिस पर लीबाओ कहती तुम हाइनान से यहाँ आए हो क्या सिर्फ यही पूछने। जिस पर योंगसे कहता है हाँ, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था मुझे कुछ भी याद नहीं है, जब तक कि तुम ये कह रही हो कि ये बच्चा मेरा है, मैं ही इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, हाँ और ना। मैं तुमसे ये सवाल फेस टू फेस पूछना चाहता था। लीबाओ अभी तो कुछ भी नहीं कहती और आगे से खामोश खड़ी रहती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं ये एपिसोड पूरे 1 महीने बाद अपलोड कर रही हूँ, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ रमज़ान चल रहा था और फिर ईद, और गाइस इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाई। इसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। अब से आप लोगों को डेली एपिसोड्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।